उसकी अच्छी तैयारी चल रही है। शायद पिछली बार थोड़ी कमी रह गई होगी, मतलब इसको अच्छे से बेटर तरीके से सुधार सकते हैं। टीचर्स हमेशा हमेशा डाउट के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कभी भी मना नहीं करते। का मौका मिला है। पहली बार भी मेरा अच्छा स्कोर था और इस बार जो और अच्छी तैयारी है, ताकि मैं जो पिछली बार जो गलती हुई थी पेपर में, जो घबराहट हुई थी, वो इस बार नहीं हो, वो डर सारा दूर हो जाए। और जो भी एक क्या होती है स्टेशनरी में, तो वापस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन ऐसी आई, एक बार गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, ऐसे आता नहीं आता। तो ये मेरा नाम दीपिका खर्रा है। कॉन्फिडेंस पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले जो तैयारी थी उससे भी हम बहुत बेटर कर लेंगे इस बारी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग कोचिंग में रहते हैं और जहाँ हमें किसी भी टाइम पर किसी भी टीचर से कुछ भी पूछना होता है तो हम किसी भी वक्त पूछ सकते हैं वो। और कॉन्फिडेंस लेवल भी पिछली बार से तो बहुत सही है। वी आर कॉन्फिडेंट। हाँ, अवसर ऑब्वियसली कि पिछली बार शायद हमारा नहीं हो पाता, तो इस बार हम श्योर हैं कि शायद हो ही जाएगा, क्योंकि तैयारी हम और अच्छे से कर लेंगे इस बारी। हाँ, श्योर। रीनीट की एग्ज़ाम 21 जून को है। 3 मई के एग्ज़ाम के बाद लगभग 1 महीना हो चुका है और 2 वीक से कुछ दिन ज़्यादा बाकी है। इस दौरान अभी तक जैसे हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके अपने पार्ट टेस्ट करवा दिए। 3 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं। 11th और 12th फुल सिलेबस टेस्ट होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है। और उसके बाद में अप्रोक्स 9 तारीख से उनके लगातार फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। वो अपनी क्षमता के अनुसार 1 या 2 टेस्ट पर डे चूज कर सकते हैं। तो लगातार इनका पार्ट टेस्ट एक बार दोबारा रिवाइज हो गया, महीना भर ये तैयारी कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से संतुलित इनकी तैयारी हो जाएगी। बच्चों में कोई उत्साह की कमी नजर आ रही है? शुरुआती जो दिन थे उसमें 1-2 बच्चे ऐसे लग रहे थे, लेकिन उनको अपनों ने लगातार मोटिवेट किया और उनसे मिलते रहे, तो उसके बाद में वो दोबारा उसी रिदम में दोबारा आ गए। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम होने के बाद में दोबारा उस एग्जाम की तैयारी करने में कुछ बच्चों को वक्त लग सकता है, लेकिन कुल मिला के जो सारे बच्चे हैं वो संतुलन की स्थिति में हैं। जैसे पहली बार जब एग्जाम हुई तो हमारे 5 बच्चे सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे थे, जिस तरह की कट ऑफ बताई जा रही थी। हम प्रयास कर रहे हैं उस नंबर को हम रीनीट में बढ़ाएं। मेरा नाम शाइना है और मैं कॉन्सेप्ट करियर इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रही हूँ। मैंने पिछली बार नीट की एग्ज़ाम दी थी 26 में भी, अभी हम री नीट की एग्ज़ाम देंगे। उसकी अच्छी तैयारी चल रही है। शायद पिछली बार थोड़ी कमी रह गई होगी, मतलब इसको अच्छे से बेटर तरीके से सुधार सकते हैं। टीचर्स हमेशा हमेशा डाउट के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कभी भी मना नहीं करते। हम सारे दिन कोचिंग में रहते, सब करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं यहाँ पर री नीट के लिए। लगभग 20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को लेके, तो कैसे किया जा रहा है? तैयारी तो ठीक चल रही है अभी, और जो इस बार जो नीट में गलती हुई थी उसमें वो सब जो गलती ठीक करनी है बस। जो पहले छूट गया था उसकी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसकी स्पेशल तैयारी करनी है। जो वीक रह गए, जो टॉपिक वीक पॉइंट रह गए, उनको अच्छे से क्लियर करना है बस। कॉन्सेप्ट क्लियर में कैसा करना चाहिए? बस क्या करना होगा? अच्छा है, सारे टीचर भी सपोर्टिव हैं अच्छे से, और जब भी डाउट पूछो तो कभी मना नहीं करते। टीचर्स का कैसा सपोर्ट है? अच्छा, मतलब कि जैसे उनसे कभी डाउट पूछने जाओ तो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे नहीं कि कल पूछ लिया आज पूछ लिया, तुरंत बताएंगे डाउट। कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं? हम्म? कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं? सुबह यहाँ पर 6 बजे से आते हैं, फिर शाम को 6 बजे जाते हैं। भविष्य चौधरी है मैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का और वो मैंने दिया। उसकी एग्ज़ाम मतलब ठीक हुई थी, पर वो रद्द होने के कारण अब हम वापस नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अब 35 दिन थे, तब से ही हमने वापस चालू कर दी थी तैयारी, और अब हमारे कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिससे हमें हमारा जो रिवाइज है सिलेबस है उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करने में, और उसमें जो गलतियां थी जो हमने नीट 2026 के 3 मई के एग्ज़ाम के दौरान जो की थी उनको सुधारने का अच्छा मौका मिलेगा। टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो उन्होंने हमें जो हमारे टॉपिक जो वीक रहे थे उनकी प्रॉपर क्लास लगाई है। अभी भी सर ने क्लास ले रहे थे कमलेश सर, फिजिक्स से केमिस्ट्री बायो जिसमें भी जो प्रॉब्लम है उसको सब रेक्टिफाई करवा रहे हैं, और उसी हिसाब से बढ़िया टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिससे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से रेक्टिफाई होगी और उसे हम सॉल्यूशन करेंगे। अब कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन दे रहे हैं हम नीट के एग्जाम।
स्कोर 400 के राउंड। जो कमी बेसी है इसमें पूर्ण हो जाएगी। हाँ, कमी वैसे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी उनकी तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर मार्क करेंगे तभी हम नीट वापस जो री नीट की जो एग्ज़ाम है उसमें हम सफल हो पाएंगे। मेरा नाम रोहित सैनी है और मैं कॉन्सेप्ट करिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। अब मैं वापस रीनीट की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे जो 3 मई को एग्ज़ाम हुई थी वो रद्द हो चुकी थी। उसके बाद अब मैं 20 दिन हो गए, काफ़ी 20 दिन हो चुके हैं और मैं वापस तैयारी करना चालू कर रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट अपनी तैयारी पूरी कर भी ली है। और अब मेरे को 21 जून को अपनी जो एग्ज़ाम वो वापस भी देनी है। जैसे जिनको नीट एग्जाम होता है उसको आप अच्छे से रूप में देखते हो। 21 जून को जो नीट एग्ज़ाम होगी वो मेरे लिए अच्छा है कि वो नीट वापस हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन होता भी नहीं, तो मेरे लिए अच्छा है वापस हो रहा है और मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस से वापस नीट दूंगा। मेरा नाम आदित्य सैनी है, मैं कंसेप्ट करियर इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा इस बार पहला अटैम्प्ट था और अब की बार वापस मेरे को री नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिला है। पहली बार भी मेरा अच्छा स्कोर था और इस बार जो और अच्छी तैयारी है ताकि मैं जो पिछली बार जो गलती हुई थी पेपर में, जो घबराहट हुई थी, वो इस बार नहीं हो, वो डर सारा दूर हो जाए और जो भी गलतियाँ की थी वो गलतियाँ सारी इस बार अच्छे से सही हो के मैं और अच्छे स्कोर करवाऊँ ताकि अच्छा कॉलेज मिले, अच्छे मार्क्स आए। जैसे नीट का नाम क्या फर्स्ट है। सीकर में हर बच्चे पे एक्स्ट्रा ध्यान नहीं जाता। यहाँ पे कम बच्चे होने की वजह से हर बच्चे पे टीचर का अलग से ध्यान रहता है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जो भी डाउट होता है वो कभी भी आप पूछ सकते हो और यही सुबह से शाम तक यहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल होती है, जब आप डाउट पूछ सकते हो। छोटा बैच बना के चलते हैं। हाँ, छोटा बेस से अच्छी तैयारी होती है, हर बच्चे पर ध्यान होता है और हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन हमेशा हमारे टेस्ट ही चल रही है जिसमें हमारे पेपर लगते हैं और उसमें जो गलती होती है वो हमारी रेक्टिफाई की जाती है। जो डाउट होते हैं